बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद नियाज़ है और आप देख रहे हैं फार्मिंग विद शाहिद मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरे नाजरीन, मैं आज जिस खेत में मौजूद हूँ ये अकबर 2019 वैरायटी है और मेरी खुद काश्त है। ये 5 नवंबर को मैंने ये बजरिया ड्रिल काश्त की और ड्रिल के ज़रिए मैंने 1 बैग डीएपी का इसको ड्रिल के साथ फर्टिगेट किया, इसको केरा किया। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अपने रकबे पर 4 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। 4 वैरायटीज़। नंबर 1 अकबर 2019, नंबर 2 गाजी, नंबर 3 फैसलाबाद 2008, नंबर 4 दिलकश। तो सभी खेतों का मैं बगौर मुशाहदा करता रहा हूँ, वक्तन फ़वक्तन देखता रहा हूँ। तो मेरे पिछले साल के तजर्बात की रोशनी में और इस साल के तजर्बे की रोशनी में मैंने जो कुछ सीखा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैं ज़रूरी समझा कि मैं अपने नाजरीन से शेयर करूं। कोई भी फसल आप काश्त करते हैं तो इसमें सीड का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। अगर आपको सीड अच्छा मिल गया तो आपकी फसल बेहतरीन होगी। अगर आपका सीड ठीक नहीं है तो आपकी पैदावार मुतासर होगी। तो खर्चा आपने एक ही करना है, फर्टिलाइज़र भी आपाशी भी करनी है, पेस्टिसाइड का खर्चा भी करना है, सब कुछ करना है। तो क्यों ना हो कि आप अच्छा सीड को यकीनी बनाएं। तो मैंने ये जो देखा है अकबर 2019 की वैरायटी, एक तो ये 115-120 सेंटीमीटर इसका कद है। इसको हम छोटा कद भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ा कद भी नहीं कह सकते। ये दरमियाने कद की वैरायटी है जो मैंने देखा है बनिस्बत दूसरी वैरायटीज़ के। तो एक तो ये इसकी खूबी होगी कि ये दरमियाने कद की वैरायटी है। अगर दरमियाने कद की वैरायटी होगी तो ये गिरेगी नहीं। नंबर 1 इसका ये फ़ायदा हुआ। और दूसरा माशाल्लाह जो मैंने देखा कि मैंने अपने दूसरे खेत भी इसी डेट पे लगाए, तो उनकी निस्बत इसने जल्दी जो है पोलिनेशन का अमल कर रहा है। ये दाने की भराई का जो वो भी माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और दूसरी जो मैंने इसमें बात देखी है वो ये है कि इसके दाने के अंदर बहुत सारे ऐसे खुराकी अज्जा हैं जो जिनको हमारी बॉडी को भी ज़रूरत है। जिस तरह इसमें जिंक की मकदार ज़्यादा है। तो तीसरा जो मैंने देखा है इस वैरायटी की खसूसियात कि इसका आम दानों से, जो मैंने पिछली दफ़ा भी देखा है, मैंने दूसरी वैरायटीज़ के दाने भी ले और इसका भी मैंने वज़न किया, ये वज़न में भी उनसे ज़्यादा निकले। कम से कम इसका 100 ग्राम दाना 40-45 ग्राम वज़न इसका हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने भी ऐसी वैरायटीज़ लगाई हुई हैं तो आप भी उसका बगौर मुशाहदा करें, देखें अपने खेतों को, और आइंदा आप उस बीज को, उस सीड को तरजीह दें जो आपने खर्चा एक जैसा और प्रोडक्शन पैदावार जो है वो दूसरों से ज़्यादा आई। तो नीचे से जब इसको काश्त किया तो माशाल्लाह नीचे से इसकी जो टिलरिंग थी वो भी दूसरे जो बीज थे उनसे इसकी टिलरिंग भी ज़्यादा थी और इसकी जड़ें भी मजबूत थी और जो इसका गोशा है वो भी मजबूत है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे जितने भी काश्तकारों ने ये काश्त किया है अकबर 2019, अल्लाह ताला सब वैरायटी में बरकत डाले। लेकिन इस वैरायटी को भूलिए ना गा, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज ना कीजिएगा। आइंदा के लिए अपनी जो आपने गंदम की फसल काश्त करनी है, चाहे आपने छोटे पैमाने पे घर में खाने के लिए काश्त करनी है और चाहे आपने कमर्शियल पैमाने पे आपने इस कारोबार को करना है, तो आप लाजमन इस बीज को तरजीह दीजिएगा। तो एक और बात मैं आखिर में अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत है।
اس کے سٹے میں، اس کے بیج میں اگر ٹمپریچر آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ ہائی ٹمپریچر کا مقابلہ بھی کرتا ہے، پولینیشن کا عمل بھی کرتا ہے، اور اس میں بھی یہ کارگر ثابت ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بڑی خصوصیت ہے۔ اور جب کورے کے دن تھے تو کورے کے دنوں بھی ہلکی آپاشی میں نے کی، اور اس میں بھی عام جو ورائٹی تھی اس کے جو سٹے تھے وہ خراب ہو گئے، جلس گئے اوپر سے، ان کا بہت برا حال ہوا۔ لیکن اس ورائٹی کی جو سٹے تھے وہ ماشاءاللہ تند و توانا رہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو میرے چاہنے والے کاشتکاروں کو، میرے کسان بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ محمد شاہد نیاز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔